और यहाँ पर आज हमारा ये जो काव्य पाठ था उद्घाटन सत्र का, ये पड़ाव की ओर पहुँच रहा है और मैं बहुत आह्लादित हूँ और आभारी हूँ हमारे बीच में श्री सुभाष चंद्र दीक्षित जैसे मुख्य अतिथि आज यहाँ आए सर होते हैं। और मैं कहना चाहूँगी आपके लिए कि है जादू कुछ तो उनकी शख्सियत में जीत लेने का, है जादू कुछ तो उनकी शख्सियत में जीत लेने का। सभी बतला रहे हैं ये माहिर हैं इसी फन में, सभी बतला रहे हैं ये माहिर हैं इसी फन में। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित करें अपने आशीर्वचनों द्वारा। स्वागत है आपका। यह पावन धराधाम और काव्यांगन का ये सात्विक आयोजन, मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षा परम सम्मान्य बहन पूर्णिमा जी, मेरी अन्य दोनों बहनें श्री गोल साहब, सिंह साहब, मेरे भाई परम श्रद्धेय श्री महेंद्र सिंह राणा जी, जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं। सूरों की प्रत्येक गतिविधि के केंद्र में रहने वाले विद्वान मनीषी डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी और काव्यांगन के ऐसे सुभाषित तुलसी दल, आप सब महानुभाव, मंच पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, परम श्रद्धेय भाई साहब डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, भावुक कर देता है, हृदय को विदीर्ण कर देता है कि हमारी परम सम्मान्य भाभी जी डॉक्टर विमलेश जी और अग्रज डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी इस संसार यात्रा को एक ही दिन पूर्ण करके उस गोलोक धाम को प्रस्थान उन्होंने किया। उनकी दृष्टि आदरणीय त्रिवेदी जी, पूज्य पिताजी के लिए जो ग्रंथ तैयार हुआ था, नाम रखा सुकृत सौकर, डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के व्यक्तित्व की मैं क्या बात बताऊं। भाषा तो उनके चारों ओर परिक्रमा करती थी, शब्द उनके अनुचर थे, दीर्घ जैसी सर्वोच्च उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। खिलखिला के हंस जाना, विपल मंच पर उनके चित्र को देखकर इस काव्यांगन की जो लोकप्रियता और सार्थकता और एक जुड़ाव जो आप लोगों का है, उससे मैं बहुत परिचित हूं पहले से। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। भारतवर्ष के सुदूर प्रांतों से आप यहाँ पधारे हैं, ये आपकी काव्य के प्रति निष्ठा है। भारत के जीवन में काव्य किस तरह पिरोया रहा है। कश्मीर के कवि हुए वाग्भट, आयुर्वेद के भी महान आचार्य थे और बहुत अच्छे कवि थे। दिल्ली में एक काव्य समारोह आयोजित हुआ और मुगलों का शासनकाल था। वाग्भट जी को भी आमंत्रण भेजा गया। उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और घर में एक सयानी बिटिया थी, बहुत सुंदर, बड़ी विदुषी। कैसे छोड़ के आते अकेले घर पर। उस साहित्यिक समारोह में दिल्ली पधारे अपनी बिटिया को लेकर और बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। बादशाह उस काव्य पाठ पर रीझ गया। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि भारत की रग रग में कविता कैसे बसती है और
जीवन में कैसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। कल्पना करिए, एक पिता अपनी सयानी पुत्री को लेकर दिल्ली में आया है और मुगल शासक के सम्मुख काव्य पाठ करना है। काव्य पाठ किया गया, बागवट जी का सम्मान किया गया और सम्मान के साथ ये उन्हें सूचना दे दी गई कि आप अपनी पुत्री का विवाह इस मुगल शासक के साथ कर दीजिए। उस मानसिकता में पहुंची आप, बेटी पर क्या बीत रही होगी। अब एक बात व्याकरण की छोटी सी आपको बता दूं कि संस्कृत व्याकरण और हिंदी में भी जब ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है, ई के स्थान पर ए हो जाता है, तो इसको व्याकरण की भाषा में गुण कहते हैं, गुण। ठीक है, तो जब दुष्ट शब्द है क्रिया के रूप में, तो व्याकरण से जब गुण होगा, दुष्ट में जब गुण होगा तो शब्द क्या बनेगा, दोष। अब आप सुनिए एक श्लोक। जब बागवट का हृदय तार तार हो गया, वो रोने लगे, तो बिटिया अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है, ये तात बागवट मारुति, पूज्य पितृचरण आप रोइए नहीं। ऐसे दुष्ट शब्द से संस्कृत में गुण करने पर दोष बन जाता है। कैसी भावभूमि है हमारे इस देश की। उस दशा में भी कविता से अपने पिता को ढाढ़स बना रही है वो बेटी। अधिक क्या कहूं मैं। आज मुझे वही पल याद आ गए आप सब लोगों को देखकर और मंच पर विराजमान हमारी बहनों के द्वारा, हमारे बंधुओं के द्वारा जो काव्य पाठ किया गया। सिंह साहब, आपकी ये पंक्ति कैसे बनाई जा सकती है जब आपने कहा कि जटायु के घायल तन से हैं प्रभु श्री राम जी। तो आप सबको देखकर, इस परम समृद्ध मंच को देखकर, मैं तो एक बात कहीं लिखा था, उस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आई कि चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे कोई काव्य का आयोजन हो, ये भगवती सरस्वती का पादपीठ है। इसकी मर्यादा की रक्षा हर तरह की जानी चाहिए। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसे रसिकों और काव्य सृजन करने वाले महान भावों के बीच में, विभूतियों के बीच में मुझ जैसे सामान्य से व्यक्ति को आमंत्रित किया गया। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप उस महान कार्य को कर रहे हैं। जिस भूमि पर आप विराजमान हैं, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। ये भूमि है पंडित अंगदराम शास्त्री जी की, ये भूमि है डॉक्टर रामानंद तिवारी भारतीनंदन की। भारतीनंदन का नाम आप लोगों ने सुना हो तो आपको बता दूं कि सन 52 में उन्होंने एक महाकाव्य पूरा किया जिसका नाम था पार्वती, और संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य कुमार संभव के बाद हिंदी में लिखा गया पहला शिव कथा पर आधारित ये महाकाव्य था। विशाल विराट महाकाव्य हिंदी जगत में उत्सव मनाया गया। ये उनकी भूमि है और ये भूमि है डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित की जन्मभूमि है। उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो जब यहाँ आता हूँ, देखिए नया कौन से पुण्य का उदय हुआ कि आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया। आप विश्वास करें तो मैं तो इस तीर्थ के उपासक के रूप में आता हूँ हमेशा। इस सुकर क्षेत्र सुगरों का कण कण हमारे लिए उद्धारक है। मैं अधिक न कहते हुए आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच को पुनः प्रणाम करता हूँ। बड़ी सार्थक रचनाएं हमने सुनी, याद है गुल साहब की, साहब की, भाई साहब की। ये क्षण अद्भुत हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्षणों का मैं आगे भी साक्षी बनूं, अतिथि के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में। आप सब लोगों का बहुत